एनाबॉलिज्म किससे किससे? मैक्रो से माइक्रो। काय विधान? एनाबॉलिज्म इससे क्या? कॉम्प्लेक्स कौन है? CO2 ही ग्लूकोज। हाँ। But a process gives us energy. We call that process as exergonic process. कैसा process? Exergonic process है ना। अब अपनी भाषा में केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मी, है ना। वेरी। तो अभी फोटोसिंथेसिस में लाइट की मदद से, सनलाइट की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वी आर सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ अ गैस नोन एज CO2, एंड एट द इन द रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो हमने देखा था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों इसमें है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। वहां हम लोगों ने, जिनके पास नोट्स नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास में बैठो जिसके पास नोट्स है, इधर आ जाओ भैया। गर्ल्स में भी है ना, ऐसा नहीं, इधर आके बैठो जिसके पास नोट्स है। वेदांत तुम्हारे पास भी नहीं नोट्स? इधर किसी के पास नोट्स है? एनसीईआरटी तो हो गया, एनसीईआरटी तो निकालो भैया। तेरा तुम लोग। तो मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जहाँ हाफ लीफ आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखी थी और हाफ लीफ टेस्ट ट्यूब के बाहर। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका प्रोडक्ट था KOH, क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कारण वो पूरा का पूरा CO2 एब्जॉर्ब कर ले रहा था। CO2 के एब्सेंस में जो हाफ लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर था, वहां आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? तो आयोडीन टेस्ट से पता चलता है कि क्या प्रेजेंट है, बताओ। स्टार्च। अगर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब क्या प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव आया मतलब स्टार्च इज एब्सेंट। तो जो हाफ लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर थी, वहां पे आयोडीन टेस्ट ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया क्या? वहां कैसा रिजल्ट दिया? नेगेटिव। लेकिन जो हाफ लीफ बाहर थी, और रिजल्ट कैसा था? पॉजिटिव। तब वो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन इज CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया था जोसेफ प्रिस्ले। तो जोसेफ प्रिस्ले ने दो जार लिए थे, बेल जार, है ना, ग्लास के जार थे। एक जार के अंदर एक आपका कैंडल और दूसरा माइस। कैंडल और माइस दोनों साथ में थे। एक समय आया, क्या होगा, दोनों बुझ गए। कैंडल बुझ गए, माइस भी बुझ गए। जब आपने उन दोनों के बीच में प्लांट इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, तो दोनों क्या हो गए? सर्वाइव कर गए। वाई? बिकॉज प्लांट वॉज यूटिलाइजिंग CO2 produced by produced by combustion of candle there and respiration of mice। तो माइस रेस्पिरेशन कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है? CO2। और कैंडल कंबशन ऑफ बर्निंग के प्रोसेस में क्या रिलीज कर रही है? CO2। वो दोनों कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है?
प्लांट्स, और प्लांट्स इन रिटर्न क्या दे रहे हैं, और वो ऑक्सीजन काम आ रही है कंबशन प्रोसेस चलने के लिए और माइस को सर्वाइव करने के लिए। तो वहां पर हमने देखा कि प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो पहले एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया कि प्लांट्स आर यूटिलाइजिंग CO2, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया कि प्लांट्स आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो लगा सभी को। तो हम लोगों की जो कंसेप्शन था पहले, मतलब ये रिसर्च होने से पहले, कि प्लांट्स भी हमारी तरह CO ऑक्सीजन लेते हैं, बट ये डिस्प्रूव हो गया, नहीं, प्लांट्स आर टेकिंग CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। आई थिंक सभी को। और इसी नाम के साइंटिस्ट ने, क्या नाम है साइंटिस्ट का, जोसेफ प्रिस्टले, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने किसी डिस्कवरी की थी, ऑक्सीजन, इन द ईयर 1774। 1774 में बताया कि ऑक्सीजन नामी कोई गैस होती है। वेरी गुड। देन थर्ड कम्स द एक्सपेरिमेंट बाय वॉन इंजन हाउस, है ना। वॉन इंजन हाउस ने क्या बोला कि भैया एक प्लांट लो जिसका नाम क्या था, हाइड्रेला। वो जैन इंजन हाउस। तो जैन इंजन हाउस ने क्या बोला था कि हाइड्रेला प्लांट है, कौन सा प्लांट। अब वो हाइड्रेला प्लांट को पानी में रखो, ये प्लांट एक्वाटिक है, कैसा प्लांट है ये, तो एक्वाटिक प्लांट पानी में रखो, उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रखो, क्या रखो, एक मतलब कॉनिक फनल। तो फनल रखने के बाद देखा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट पर्टिकुलर प्लांट वाज कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन बबल्स। क्या बनता था उसमें, ऑक्सीजन बबल। लेकिन जैसे ही आपने पूरा सेटअप सनलाइट से हटा के डार्कनेस में लगे, कहाँ ले गए, डार्कनेस में क्या विधन, अंधेरा, डार्कनेस विदाउट सनलाइट अंधेरा। तो जब डार्कनेस में ले गए, तो अर्णव बताओ, क्या डार्कनेस से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करे, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो बबल्स बनेंगे क्या। अब कोई बोलेगा दिखे कैसे, अंधेरा था वहां पे, लेकिन दिख गए। इट वॉज इन द डार्कनेस, देयर वॉज नो लाइट, बट दे कुड आइडेंटिफाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बबल। तो हो गया सभी को, वेरी। तो हो गया आपका साइंटिस्ट का, तो डिस्कवरी की बात क्यों हुई, क्या कंक्लूजन निकला एक्सपेरिमेंट से। हाँ, सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ, भैया तुमको ये क्या, ये पोज देके नहीं बैठना है इससे, फोटोशॉप नहीं, फोटोशूट नहीं चल रहा तुम्हारा यहाँ। फोर्थ एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय साइंटिस्ट TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने क्या बताया था आपको, कौन सा स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। TW एंगलमैन ने क्या बताया था, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले तो एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, कुंफू कराटे खेल रहे हैं, नहीं, एक्शन म्हणजे क्या है यहाँ पे, एक्शन इज द फोटोसिंथेसिस। कौन सा एक्शन है यहाँ पे, तो पता कैसे चल रहा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिखा है ना आप लोगों ने, अरे अभी तो बताया आपको, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिबरेशन ऑफ व्हाट, अगर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे तो क्या कर रहे हैं वो, फोटोसिंथेसिस, यस और नो। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक प्रिज्म लिया, क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, वो प्रिज्म से उन्होंने क्या पास किया, सनलाइट। तो वो सनलाइट के अंदर क्या हो गया, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के कारण डिस्पर्शन होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे ही हुआ, तो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया। क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, भूषण, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल, विजिबल लाइट किसको बोलते हैं, मतलब कौन से कलर, वेब गियर। वेब गियर का फुल फॉर्म कौन बताएगा, गर्ल्स, नहीं, वेब गियर का फुल फॉर्म, अरे कोरस, कोरस में नहीं आंसर देना है आपको, गाना नहीं गाना है आपको। बताओ वेदांत, वेदांत गर्ल्स नहीं है, उधर, जल्दी से गर्ल्स में से कोई, इधर क्या नाम है, वैष्णवी नहीं है, कहाँ है वैष्णवी, नहीं दूसरी वैष्णवी का है, ये हाँ वैष्णवी, बोलो बेटा, व्हाट इज वेब गियर, वेब गियर का फुल फॉर्म, अरे वी, वी म्हणजे काय, वरुण धवन, हाँ, वॉयलेट, बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर, हाँ, अरे बोलो,
हाँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। रेंज क्या होता है? व्हाट इज द वेवलेंथ? हाँ, क्या? 400 to 700 श्योर कि मास्टर एनसीईआरटी आपने कुछ और टिक किया था ऑप्शन में? 380 to 760 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? विजिबल रेंज। वेरी। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि भैया वो एक टैंक लिया था, अस्मिता क्या लिया था उन्होंने? टैंक। वो टैंक में क्या था? मैंगो जूस? नहीं, वो टैंक में क्या था? पानी। और वो पानी के अंदर किसको बिठाया था उन्होंने? किसको? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? हाँ, और साथ में क्या है एक? साथ में क्या है? क्या? कौन सी एलगी? क्लैडोफोरा। कौन सी एलगी है? ये कौन सी टाइप की एलगी है? ब्लू, ग्रीन, रेड? ब्लू आती है कोई एलगी? ग्रीन आती है? पक, आती होगी। हाँ, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन। सो ब्राउन एलगी, रेड एलगी, ग्रीन एलगी, कौन सा है ये? क्लैडोफोरा इज अ ग्रीन एलगा। कौन सा एलगा? वेरी गुड। तो ये क्लैडोफोरा ग्रीन एलगी यूज किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि जब उस सेटअप पर वेवलेंथ उन्होंने डाले सारे वेब की ओर, तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ इकट्ठा हुए थे? ब्लू और रेड रीजन। कौन से रीजन है? ब्लू और रेड। तो पता चला कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का लिबरेशन कहाँ हो रहा है? ब्लू और रेड रीजन। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड रीजन और ब्लू रीजन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, श्योर? हाँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड रीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय क्लोरोफिल ए इज मैक्सिमम इन ब्लू रीजन। वेरी गुड। तो देन कम्स, ये आपका टीडब्ल्यू एंगल में क्या हो गया? एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या हो गया ये? एक्शन स्पेक्ट्रम। अगला क्या है आपका? जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था क्या? कि भैया ग्रीन कलर का पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट? ग्रीन कलर का पिगमेंट, और ग्रीन कलर के पार्ट में क्या करता है वो? फोटोसिंथेसिस। और बनाता है स्टार्च। क्या बनाता है? स्टार्च। कुछ ही बोलोगे, मेरे को सुनाई नहीं देगा, समझ सोचो। शाबाश। समझ में आ गया सभी को? So Julius von Sachs doesn't perform any experiment. He just gave a statement. क्या था उन्होंने? एक स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था? कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंथेस करते हैं किसका? स्टार्च। इसका सिंथेस करते हैं। ये कलाकारी नहीं करना, मेरे को तो ध्यान दो। देन कम्स योर साइंटिस्ट। कौन सा? रुबेन कामेन और हासिल। अच्छा, वॉन नील। तो वॉन नील ने बताया आपको कि भैया इफ यू टेक द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने, नहीं, उन्होंने बैक्टीरिया का बताया था कि आपके पास बैक्टीरिया है, पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया। तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो कि कैसे सिंथेसिस कर रहे हैं? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। कैसा फोटोसिंथेसिस का? एन ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना सभी को। फोटोसिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया। ध्यान से सुनना है। फोटो सिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया इज मोस्टली एन ऑक्सीजनिक। कैसा होता है ये? देखो, जब हम बोलते हैं एन ऑक्सीजनिक, तो ऑक्सीजनिक मतलब कि वहाँ पे क्या रिलीज होने वाला है? ऑक्सीजन। एन ऑक्सीजन मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होने वाला नहीं है। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस में CO2 तो यूज करते हैं वो, लेकिन CO2 के साथ में वाटर नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं? H2S। एन आपको रिएक्शन इस तरीके से दी है, और फिर जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो ग्लूकोज, CH2ON, and this is the general formula for carbohydrate, C6H12O6। अगर ग्लूकोज को मैं यहाँ पे रखूँ, तो C6H12O6, है ना? ये आपका कैसा फॉर्मूला है ग्लूकोज का? तो इट फिट्स इनटू दिस फॉर्मूला। इफ आई, यहाँ पे जैसे अपने दो को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो n इज इक्वल में 6 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। सो देयरफॉर ग्लूकोज इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और रिलीज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या रिलीज हो जाएगा? ये रिलीज। 10 मिनट हो गए? 20 मिनट हो गए? और 5 मिनट से बैठे
So this is your जनरल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जनरली H2A जो हमने लिखा है, वहां पर A कभी भी ऑक्सीजन नहीं होता। E जनरली आपका होता है क्या, सल्फर। तो ये A सल्फर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर गैस। अलग गैस सभी को। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस फोटोसिंथेसिस में चूंकि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, वी कॉल दिस फोटोसिंथेसिस एज एन ऑक्सीजन। है क्लियर होगा सभी को। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस बताने के बाद वॉन नील नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर प्लांट का हम रिएक्शन देखें फोटोसिंथेसिस में, तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में H2O है, ध्यान से देना सभी को, और साथ में क्या है, CO2। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में CO2 है और क्या है, H2S, है ना। ये मतलब क्या है हमारा S, तो यहाँ पर क्या है H2S और CO2, और यहाँ पर क्या है CO2 और H2O। CO2 दोनों जगह है, CO2 यहाँ पर भी है और CO2 यहाँ पर भी। लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ कहाँ रिलीज हो रहा है, प्लांट्स में। कहाँ रिलीज हो रहा है, सिर्फ प्लांट्स में। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहा है क्या, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन CO2 से आ रहा है क्या, CO2 तो दोनों जगह पर है। अगर ऑक्सीजन CO2 से आ रहा होता तो यहाँ भी ऑक्सीजन होना चाहिए था, जैसे वहां पर है। लेकिन चूंकि यहाँ पर CO2 ऑक्सीजन रिलीज, इवन दो CO2 प्रेजेंट है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो CO2 से नहीं आकर यहाँ पर किससे आ रहा है, वो वाटर। ये किसने बताया, साइंटिस्ट वॉन ने। किसने बताया, वॉन ने, दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग थ्रू वाटर। फिर आपके हैं दूसरे साइंटिस्ट रूबेन कामेन और हासिल, और रूबेन कामेन हासिल ने ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज किया। क्या यूज किया, आइसोटोप। तो ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज करके नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज किया था। और वो आइसोटोप को यूज करके पता चला कि आपका जो CO2 ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में जा रहा है और H2O ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये हमने पढ़ चुके ऑलरेडी। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कौन से फोटो सिस्टम पे होता है, पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोग। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 में होता है आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे हो गए सारे एक्सपेरिमेंट्स। फिर हम आते हैं पिगमेंट्स पे। तो पिगमेंट्स आर स्पेसिफिक केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो केमिकल्स कौन, पिगमेंट्स कौन है, केमिकल्स, अरे पीछे बोले, पिगमेंट्स आर केमिकल्स विच एब्जॉर्ब सनलाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो पिगमेंट्स कौन है, केमिकल्स जो ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट। लेकिन कोई से भी कर रहे हैं क्या, दे आर एब्जॉर्बिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्लियर होगा सभी को। अब पिगमेंट्स दो तरह के, कौन कौन से देख के बताओ, प्राइमरी और एक्सेसरी। प्राइमरी में कौन आता है, क्लोरोफिल है। बाकी सब किस में आते हैं, एक्सेसरी। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ऊपर आपका पायरानॉइड हेड है, पायरानॉइड रिंग है, और नीचे क्या आपका फाइटोल टेल। ऊपर रिंग में हमने देखा था सेंटर में कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है 4 पायरानॉइड रिंग, पायरानॉइड रिंग दिख रही है आप लोगों को, हाँ। और उसके नीचे फिर आपका प्रेजेंट है फाइटोल टेल। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर। उसके बाद आपका एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पहला था दे आर एक्टिंग एज एंटीना मॉलिक्यूल, दे आर एक्टिंग एज, हाँ, एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नल को कैच करके ट्रांसमिट करना। तो बाकी सारे जो पिगमेंट्स है, दे ऑल आर रिसीविंग सनलाइट एंड दे आर गिविंग एनर्जी टू अल्टीमेटली क्लोरोफिल। तो रिएक्शन कौन करने वाला है, क्लोरोफिल ए। लेकिन वो रिएक्शन करने के उसको एनर्जी कौन सपोर्ट में दे रहा है, एसेसरी पिगमेंट्स। और लास्ट में था शील्ड पिगमेंट्स। तो फोटो ऑक्सीडेशन, जब बाहर टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा, तो हाई सनलाइट में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी भी कैसी हो जाएगी, हाई इंटेंसिटी में प्लांट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वो ऑक्सीजन को तोड़ दिया जाएगा किसके, इसमें फ्री रेडिकल। और वो जो फ्री रेडिकल्स है ऑक्सीजन के, वो किसको डैमेज कर देंगे, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए को वो डैमेज करेंगे, इसीलिए वो उसको रोकने के लिए हमारे पास है कैरोटीनॉइड। आंसर ने लिखा है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरो, फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज। पेज नंबर निकालो आप लोग, ये कितना पेज नंबर है क्वेश्चन, हाँ, 209 पन्ना पलटा हूँ, इधर बताओ, हाँ, ये 211 है। 211 पैराग्राफ का लास्ट वर्ड, फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज। इधर ऊपर पहला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ का लास्ट वर्ड, फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज। तो दैट इज द फंक्शन डन बाय, दैट इज डन बाय
उसको रोकने का काम करता है शील्ड पिगमेंट। कौन रोकता है? शील्ड पिगमेंट। तो शील्ड पिगमेंट इज प्रोटेक्टिंग। और कौन है शील्ड पिगमेंट? कैरोटिनॉइड। कौन है? सो कैरोटिनॉइड इज प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल ए। जैसे कोई राजा मारा जा रहा है तो आप लोगों ने सुना होगा मुकेश अंबानी के बारे में। Anyway, हमने सुना है मुकेश अंबानी। वेरी गुड। तो मुकेश अंबानी के पास दो बॉडीगार्ड है। कितने बॉडीगार्ड है? और वो एक बॉडीगार्ड को, व्हाट आई हर्ड दैट वाज 35 लाख। कितना? 35। हाँ, क्या बोल रहे हैं आनुष? बेटा फर्स्ट को कहाँ बताता है? सो ही pays 35 लाख रुपीज टू वन बॉडीगार्ड पर मंथ। एंड इट हैज हाउ मेनी, एंड ही हैज हाउ मेनी बॉडीगार्ड? टू बॉडी पर मंथ। कितना? 70। वेरी गुड। तो वैसे ही हमारे पास क्लोरोफिल ए के पास भी कौन है? बॉडीगार्ड। कौन है क्लोरोफिल ए के पास? क्या नाम है उसका? एसेसरी पिगमेंट्स। क्या नाम है उनका? एसेसरी पिगमेंट। उसमें से मेन बॉडीगार्ड कौन है? कैरोटीनॉइड। जो उसको किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? फोटो ऑक्सीडेशन। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? क्लियर हो गया सभी को? वेरी। दिस इज द बॉडी ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड शील्ड पिगमेंट्स। देन कम्स योर फोटो सिस्टम। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे लाइट रेशन। क्या पढ़ रहे हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर याद करो। तो बताओ व्हाट इज थाइलाकोइड? आरुष, क्या होता है थाइलाकोइड? हट जाओ। नोट्स क्या पढ़ लीजिए। वेरी गुड। तो कौन बताएगा व्हाट इज थाइलाकोइड? पीछे बताओ क्या होता है थाइलाकोइड? किसके अंदर होता है? क्लोरोफिल के अंदर। भूषण क्या होता है थाइलाकोइड? क्या मालूम? आज होता है? क्या होता है थाइलाकोइड? ग्रेना। थाइलाकोइड क्या होता है? मेरा। हाँ। क्या क्या क्या? फ्लैट। So thylakoids are your coin-like disc-shaped structure which are present in chloroplast. और thylakoids का जो स्टैक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेना। और दो ग्रेना के बीच में क्या होता है? स्ट्रोमा लैमेला। और उसके बाहर एक फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा। और थाइलाकोइड के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो व्हाट इज नॉन अपेरस एंड अपेरस रीजन? कौन बताएगा व्हाट इज अपेरस एंड व्हाट इज नॉन अपेरस? दर्श पढ़ाई करो। हंसी मजाक करने का समय तुम्हारा जा चुका है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग फिर से करवाना है क्या? आर्या को बोलूंगा तुम्हारे पेरेंट्स पे आ जाएंगे, है ना? बस बस। तो रेज योर हैंड इफ यू नो व्हाट इज एपेरेस्ट व्हाट इज नॉन एपेरेस्ट। बताओ। हाँ। प्रांजल। प्रांजल नाम है तुम्हारा? अरे हंसो तुम बैठ के। जल्दी आंसर दो कोई। मगज ही गिला है सबका। एपेरेस्ट रीजन म्हणजे काय? व्हेन अ मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड इज कवर्ड बाय, inner region is covered by another layer of thylakoid that is called as what? Appareus. Or non-appareus, non-appareus, a membrane of thylakoid which is not in contact with another membrane. It is directly in contact with stroma. उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन एपेरेंट। तो अगर एक क्लोरोप्लास्ट में, बताओ देवेश तुम बताओ, एक क्लोरोप्लास्ट में केवल एक ही थैलेकॉइड है तो उसमें कौन सा रीजन एब्सेंट है? एक क्लोरोप्लास्ट में एक ही थैलेकॉइड है, उसमें कौन सा रीजन एब्सेंट है? एपेरेज की नॉन एपेरेज? एपेरेज बोल रहे हैं ये। बताओ आप लोग। बताओ सर। एपेरेज कैसे? तो एपेरेज रीजन बिकॉज देर इज नो अदर थैलेकॉइड, देर इज नो अदर ओवरलैपिंग। जहां पे ओवरलैपिंग हो गया वहां पे रीजन कौन सा है? सो यू हैव अ क्लोरोप्लास्ट, सो दिस इज अ थाइलेकॉइड, दिस इज अनदर थाइलेकॉइड, दिस इज अनदर थाइलेकॉइड। ध्यान से देखना सभी को। श्श, ये वाला रीजन कौन सा है?
नॉन अपेरेंस कौन सा रीजन है ये? नॉन अपेरेंस। दिस रीजन इज कॉल्ड एज अपेरेंस बिकॉज नहीं है ना, ये दो रीजन कौन से? अपेरेंस। और ये रीजन हो जाएगा नॉन अपेरेंस, ये भी नॉन अपेरेंस, नॉन अपेरेंस और नॉन। तो अभी हमारे पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक यूनिट है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? हाँ। वहां पर दो चीजें प्रेजेंट, एक है रिएक्शन सेंटर, दूसरा क्या है? LHC। क्या है दूसरा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैज टू कंपोनेंट्स। क्या है दो चीजें उसमें? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स और प्रोटीन्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में सारे ऐसे सारे पिगमेंट्स आते हैं, और सेंटर में प्रेजेंट है कौन? क्लोरोफिल। रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में कौन प्रेजेंट है? तो रिएक्शन करने वाला पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल। ये है सभी को इतना। वेरी गुड। तो ऐसे आपके दो फोटो सिस्टम है। कितने फोटो सिस्टम है? तो फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम वन का जो वेवलेंथ दैट इज 700 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम टू का कितना है? 680 नैनो। याद है सभी को इतना। तो फोटो सिस्टम वन कहाँ होता है, एपेरेज की नॉन एपेरेज? तो फोटो सिस्टम वन इज प्रेजेंट इन नॉन एपेरेज, और फोटो सिस्टम टू इज प्रेजेंट इन एपेरेज। तो अभी ये आपका थाइलेकॉइड ग्रेना बन गया। ये थाइलेकॉइड ये क्या बन गया? ग्रेना। ये बीच में प्रेजेंट है स्ट्रोमा लैमिना, है ना? ये क्या है? स्ट्रोमा लैमिना। तो बताओ भूषण, ये स्ट्रोमा लैमिना के अंदर कौन सा फोटो सिस्टम होगा, वन की टू? हाँ? ये स्ट्रोमा लैमिना के अंदर कौन सा फोटो सिस्टम होगा? अंदर टू बाहर वन? बताओ बेटा। क्यों? ओवरलैपिंग है? नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा फोटो सिस्टम रहेगा? वन। बिकॉज देर इज नो अपेरेंस रीजन। सिर्फ कौन सा रीजन है वहाँ पे? नॉन अपेरेंस। यहाँ तक कंसेप्ट है सभी को। फिर हम पढ़ रहे हैं उसके बाद लाइट रिएक्शन से पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? फोटो म्हणजे लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब के एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। जैसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, मतलब क्या ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हम? कार्बन। जब हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, मतलब क्या ग्रुप कर रहे हैं वहाँ पे? एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं फॉर्माइलेशन, मतलब क्या ग्रुप ऐड कर रहे हैं आप? फॉर्माइल ग्रुप। आपने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ? नहीं। अभी क्या चल रहा है आपका? इनऑर्गेनिक चल रहा है। सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन आया नहीं अभी तक। कोई बात नहीं। तो आपका ये फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो म्हणजे काय? लाइट, एंड फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो अभी यहाँ पे किसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम लोग? ADP में। किसमें? बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADP? कौन जिसको पता है फुल फॉर्म ऑफ ADP? आई विल गिव यू अ प्राइज, आई हैव अ प्राइज इन बैग। जो बताएगा उसको ADP का फुल फॉर्म बताने प्राइज मिल जाएगा। एक को भी नहीं मिलेगा अभी। सो ADP इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। व्हाट इज IP? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ ADP और IP वो 6 बजे खोला जाएगा। ADP और IP दोनों मिलके बन जाएगा ATP। क्या बन जाएगा? तुमको ऐसा लगता है कि कपिल सर को सुनाई नहीं देता है? हाउ यू कैन थिंक दैट आई एम डफ एंड डैम? वो लाल जंज भटका बच्चे कुछ बोलेगा ना, आई कैन गारंटी आई कैन हियर व्हाट ही इज सेइंग। वेरी गुड। एकदम चुप हो गया सारा। देखो, रोज करने के बाद बहुत सारे तरीके, लेकिन टाइम नहीं है। अगर मैं भी zoology पढ़ा रहा होता ना, तो अभी तक तो शायद जा चुकी होती हैं। सो ADP और IP इज योर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डाइफॉस्फेट। तो आपको याद रखना है ADP के अंदर कितने फॉस्फेट है? ADP के अंदर कितने फॉस्फेट है? तीन। उसमें से पहला जो बॉन्ड होता है दैट इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है पहला? और बाकी के जो दो बॉन्ड है दैट इज फॉस्फोपायरेनॉइड बॉन्ड्स। लिखो मत, सिर्फ सुन लो। तो ये दो बाकी के जो बॉन्ड्स है फॉस्फोपायरेनॉइड बॉन्ड्स, है ना? दोज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और वो जब टूटते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। तो इसीलिए हम लोग ATP में से जब पहला बॉन्ड निकालते तो क्या बन जाएगा वो? ADP। और जब ADP में से एक और बॉन्ड निकलेगा तो क्या बच जाएगा आपका? AM, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एंड व्हाट इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये कि न्यूक्लियोटाइड? आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे तीन चीजें होती है, शुगर, फॉस्फेट और
नाइट्रोजनस बेसिस। तो अभी यहाँ पर एडीपी में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, आईपी। तो क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी इज अवर एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या एटीपी हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल, एंड इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। कैसा प्रोडक्ट है ये, आप लोगों को पढ़ाया गया था। लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स है, एक एटीपी दूसरा NADPH, है ना। तो हमने ये बनाया था एटीपी का फॉर्मेशन, दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एंड इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम। लेकिन ये फॉस्फोराइलेशन मतलब ये बॉन्ड का बनना किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फिर आपको पढ़ाया गया था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंडेड स्टेट से कहाँ जाते हैं, एक्साइटेड, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड, और जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी होता है, देन इलेक्ट्रॉन्स गोज आउट ऑफ द क्लोरोफिल ए, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड स्टेट। कौन सी स्टेट, आयोनाइज्ड। पहले ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, और फिर आयोनाइज्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए खुद के ही, तो क्या बोलते हैं इसको हम, साइक्लिक। अगर खुद के इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आए, दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। तो हम पहले पढ़ रहे नॉन साइक्लिक, फिर हम पढ़ेंगे क्या, साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक आपका होता है थाइलाकोइड के अंदर, क्या होता है, थाइलाकोइड। और साइक्लिक होता है स्ट्रोमा लेवल। किसमें होता है साइक्लिक, स्ट्रोमा। याद रहता है सभी को, वेरी गुड। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज हैपनिंग इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। किस मेम्ब्रेन में हो रहा है ये, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। आप लोगों को मैंने ग्राफ बताया था यहाँ पर, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया था क्या, रिडॉक्स पोटेंशियल। एक्स एक्सिस पे क्या था, रिडॉक्स पोटेंशियल, और वाई एक्सिस पे फ्री एनर्जी ऑफ, free energy of electron. So what is the meaning of redox potential? Reduction means acceptance of electron. Oxidation means giving away electron. तो आप कहीं पर लिख लो, loss of electron is called as oxidation. Gain of electron is called as, लिख लो, बैठना नहीं है राजतन। Oxidation of electron. Oh, oxidation is gain of, oh, loss of electron. Loss of electron is oxidation. Gain of electron is reduction. जब इलेक्ट्रॉन्स आप गेन कर रहे हैं, सो रिडक्शन हो जा रहा है। और जब ऑक्सीडेशन मतलब के इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जा रहा है, लॉस। सो नाउ व्हेन वी अरेंज अवर मॉलिक्यूल्स, तो उनको हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द रिडॉक्स पोटेंशियल। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स को पास होना है चेन रिएक्शन की तरह, वन स्टेप टू सेकंड, सेकंड से दूसरा, तीसरा, तीसरा से चौथा। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो एनर्जी एमिट करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल खड़ा है स्टार्टिंग में, दैट हैज वेरी लो रिडॉक्स पोटेंशियल, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसने इलेक्ट्रॉन्स अपना दे दिया, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। एंड आई रिसीव द इलेक्ट्रॉन, आई गेट रिड्यूस्ड। आई गिव अवे इलेक्ट्रॉन, आई गेट, मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मेरा रिडक्शन हो गया। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जब ऐसा हर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहेगा, तो एनर्जी निकलेगी। कैसे निकलेगी एनर्जी, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आपको वैसे एक बॉल है, अभी दूसरी बॉल से जोर से उस बॉल को आप लोग मारते हैं, नाउ द डायमीटर साइज वेरी करता है। हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक बॉल बहुत लार्ज है, अब एक स्मॉल बॉल से इसको हिट करोगे, तो जो लार्ज बॉल है उससे कुछ नहीं होगा, आपका स्मॉल बॉल बहुत तेजी से जंप करके वापस आएगा। If you take a big ball and you hit with a small ball, then the momentum is given to the small ball, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। If both the balls are of same size, then there is equal change in their momentum. तो आपने सपोज एक बॉल लिया, दूसरे बॉल को अपने से जोर से मारा, तो जिस बॉल को आपने हिट किया है, वो बॉल की स्पीड कैसे जाएगी, बहुत फास्ट। तो वैसे ही हमारे लाइट में फोटॉन्स प्रेजेंट है, पढ़ा होगा आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर, डी ब्रॉगली इक्वेशन, 12 नेचर ऑफ लाइट। वी हैव फोटॉन्स, बंडल्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट। वो आपके फोटॉन्स हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसको हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाते हैं, एक्साइटेड। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर इन एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिट से ही बाहर चले जाए, फ्री हो जाए, तो आपका चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर। यू गेट चार्ज ऑन एटम, यस और नो, यू गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया, देयरफॉर यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो अभी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो बताइए तीन स्टेट है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और आयोनाइज स्टेट। इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा हाई एनर्जी कैरी करता है जब वो बाहर है ऑर्बिट के, एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में, बताओ। इन तीनों कंडीशन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी, फ्री एनर्जी कहाँ प्रेजेंट है? हाँ, अरे आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट, फिर उसके बाद वो यहाँ प्रेजेंट, और ये यहाँ प्रेजेंट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड। दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस इज आयोनाइज्ड स्टेट, मतलब कि वो फ्री हो चुका है अभी। तो बताओ अभी तीनों इसमें से सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ है? ये वन टू थ्री किसमें, थ्री वाले कंडीशन में है ना, क्योंकि अभी किसी भी बॉन्डेज के बाहर है ना, यहाँ उसके ऊपर जो न्यूट्रॉन्स है उनका अट्रैक्शन था, है ना, प्रोटॉन्स का, nucleus is attracting the electrons, but in this condition it is bound by that attraction, no, so therefore the electrons have maximum energy when they are outside the orbit। जब वो एटम के बाहर है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी, बहुत ज्यादा। अब ये एनर्जी को आप यूज कर सकते हो अगर आप इनको वापस कहाँ लेके आ जाओ, है कि नहीं। मैंने वो बताया था, जैसे हम टरबाइन चलाते हैं डैम के अंदर, तो वो क्या करते हैं, पहले जो डैम में पानी होता है उसको पहले कहाँ ले जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइट पे। तो आप उसे क्या इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल इंक्रीज किया आपने, उसको हाइट से आपने नीचे गिराया, तो पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गई, और उससे आपका टर्बाइन घूमता है, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है आपकी, है कि नहीं। सो इट इज जस्ट वाटर ओनली, बट व्हेन वाटर गोज टू पर्टिकुलर हाइट it gains more and more potential energy. The same way, it is the electron only, but when electron is present in three different states, तो वो इस स्टेट में क्या कैरी कर रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी। और जब इसी हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप अलग अलग मॉलिक्यूल से पास कराओगे, तो वो उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी। और उस एनर्जी की मदद से हम लोग बॉन्ड बनाएंगे किसके बीच में, एडीपी और आईपी के बीच में, और अल्टीमेटली क्या बन जाता है आपका, ATP। समझ में सभी को। तो वही हम लोग कर रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो आपको याद होगा यहाँ पे था फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम टू के ऊपर सनलाइट आया, 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ, उसमें से क्या निकलते हैं बाहर, दो इलेक्ट्रॉन। सेंटर में जो मैग्नीशियम है वो क्या बन जाता है, Mg+2। यहाँ आपका आ जाता है फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, PO15। PO15 अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको देता है, PQ। PQ इज नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। वो स्ट्रोमा से क्या लेता है, दो H+। PQ क्या बन जाता है आपका, PQH2। वापस वो बनता है PQ, दो H+ कहाँ दे देता है, ल्यूमेन में। और PQ दो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स। वहां से जाते हैं किसके पास, प्लास्टोसायन। याद है आप लोगों को ऐसा कुछ। इसके बाद जाते हैं किसके पास, फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, वन एक्सेप्ट करता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद पैराडॉक्सिन, है ना। फिर वहां पे आपका एंजाइम प्रेजेंट है, पैराडॉक्सिन रिडक्टेस। और रिडक्टेस एंजाइम क्या करता है, NADP+ और साथ में टू इलेक्ट्रॉन्स और साथ में टू H+, क्या बन जाता है आपका, NADPH+। याद है रिएक्शन आप लोगों को। तो ये हमने पढ़ा था जेड स्कीम, क्या पढ़ा था ये, जेड स्कीम। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ हमारा पहला प्रोडक्ट बन जाता है, क्या है पहला प्रोडक्ट हमारा, NADP। और यहाँ पर फोटो सिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सेटिस्फाई हो गए,
लेकिन फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करता है कौन? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो म्हणजे काय? लाइट। लाइसिस मतलब क्या? तोड़ना। लाइट के वजह से पानी को तोड़ा जा रहा है। किसको तोड़ा जा रहा है? पानी। जैसे ही पानी तोड़ता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? 2H+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं किसके पास? फोटो सिस्टम 2 के पास। इसे बता गए फोटो सिस्टम। आपकी रिएक्शन हो गई पूरी पहले। ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं, याद हो नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग है आप लोगों की, आप जाके देख सकते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? टेस्ट भी दिया आप लोगों ने शायद इसके ऊपर? टेस्ट भी दिया ना पहले? तो भूलना नहीं इतनी जल्दी, कि आपको इसको याद रखना है कब तक? 1 साल, 2 साल बेटा, 1 साल बोलता है। इससे आप लोग बोर्ड दे रहे होंगे अगले साल। 19 तारीख आ गई, हमारे 12वीं वाले बोर्ड देंगे परसों से। चमत्कार करेंगे इसके बाद। ठीक है। दिस इज योर नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन। क्या ये नॉन साइक्लिक? मोटरसाइकिल? क्या है नॉन साइक्लिक? क्या है ये? क्या ये नॉन साइक्लिक? क्या है आरुषि? नॉन साइक्लिक आगे क्या है? राजस्थान नहीं बोलने वाला, कोई नहीं बोलता। फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या ये? फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओह, ठीक है। नेक्स्ट इज साइक्लिक। नेक्स्ट क्या आपका? साइक्लिक। तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। कौन सा फोटो सिस्टम? वन। तो ये प्रोसेस होती है आपकी स्ट्रोमा लेमेला में। क्या होती है ये? स्ट्रोमा लेमेला। तो फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक्सेप्ट करेगा कौन? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नहीं, हाँ, FeS के बाद रिलीज करेगा पास्टर क्विनॉन साइड फ्रॉम B6 PC और देन फोटो सिस्टम। यहाँ से देखना सभी को। साइक्लिक प्रोसेस है ये, वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने पास। साइक्लिक मतलब कि साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टर क्विनॉन, 2H+ यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये PqH2 बन गया, वापस PQ बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन अगेन टू फोटो सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक। देखो रिवीजन चल रहा है हाँ? अब ये मुझसे आशा मत करो कि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊं कौन सा कैसे क्या जाए, क्योंकि हम पहले पूरा सब पढ़ चुके हैं, है ना। एक एक क्लास हम लोगों ने यही पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाया था ये सबको? फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होता है ATP का। क्या प्रोडक्शन होता है? आश्रम के नाम की। अच्छा, ठीक है। FRS पैराडॉक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंस। तो ये आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। क्या ये? साइक्लिक। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन प्रोड्यूसेस ओनली ATP। क्या प्रोड्यूस करता है केवल? देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ NADP। NADP आपका, तो याद रखना है साइक्लिक ओ लाइट रिएक्शन के बाद दो चीजें मिलने वाली है। क्या दो चीजें मिलने वाली है? एक ATP और दूसरा NADP। these are the two things you will get after the light reaction। पर हमने पढ़ा था कि ATP का सिंथेसिस कैसे होता है। तो सिंथेसिस ऑफ ATP happens because of केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। याद है आप लोगों को? हाँ, तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कौन से थे? मिटशेल। तो मिटशेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था आपको, ध्यान से सुनना है सभी, कि एक थाइलेकॉइड में, इन अ थाइलेकॉइड, कंसंट्रेशन, इन अ थाइलेकॉइड, concentration of H plus, concentration of H plus is called as protons। क्या H plus आपके? proton। so concentration of H plus is more inside and less outside। H plus का concentration कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है? तो आउटसाइड म्हणजे स्ट्रोमा में, इनसाइड म्हणजे ल्यूमेन। इनसाइड मींस ल्यूमेन, आउटसाइड मींस स्ट्रोमा। वेरी ज्यादा समझ में। अभी इसके 3 कारण, कितने कारण? कितने कारण है?
कौन बताएगा तीन कारण? सारा एक कारण बताओ। क्या? रितेश याद है, एक कारण याद है? किसका ब्रेक डाउन होता है? वाटर का, वेरी गुड। फर्स्ट रीजन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो पानी टूटेगा आपका तो क्या चीजें बनाएगा? तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें? H+, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। तो जब जब पानी टूटेगा वो तीन चीजों को जन्म देगा। ये तो तीन चीजें, H+, इलेक्ट्रॉन और, याद रखना है सभी को, वेन एवर वाटर इज फोटो सिस्टम टू, कौन सा सिस्टम? उसके पास से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और वहां पर पानी टूटेगा तो क्या बनेगा आपका? H। और भी चीजें बनेगी लेकिन हमारा कंसर्न किससे? सिर्फ H+ से। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है आपका कि प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा से दो H+ लेता है और कहाँ देता है? ल्यूमेन। तो जब जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, क्या चलता है आपका? तो तब तब आपके दो H+ स्ट्रोमा से कहाँ आते हैं? ल्यूमेन। हमने देखा ना यहाँ पे कि जो PQ था, that PQ was taking two H+ from stroma and giving to lumen। तो वो दो H+ आपके स्ट्रोमा से ले रहा है और कहाँ दे रहा है? ल्यूमेन। दिस इज द सेकंड रीजन कि ल्यूमेन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा ही कम है। आकांक्षा है ना? आकांक्षा, अंकिता, कितना है? क्या नाम है? अंकिता। तो यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये दो रीजन है कारण। तीसरे रीजन के कारण कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन ल्यूमेन में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और तीसरे रीजन के कारण स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और अल्टीमेटली H+ कहाँ ज्यादा हो जाएंगे और कहाँ कम हो जाएंगे? स्ट्रोमा। समझ में सभी को? और जो तीसरा रीजन है जिससे कारण कंसंट्रेशन कम हो रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NADP। यहाँ पे दो H+ यूज किए जा रहे हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ NADP। तो ये तीन कारणों के कारण, इन तीन कारणों के कारण H+ का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है? स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट रीजन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सेकंड रीजन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज PQ, प्लास्टोक्विनोन। और तीसरा रीजन की आपका फॉर्मेशन ऑफ NADP। है ना क्लियर? अब यहाँ पर इस हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ को यूज कर रहा है एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं CF0 एंड CF। तो जो CF0 है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, उसको बोला गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोला गया? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और चैनल आपको बोला गया। और ये आपका है हेड, जिसको बोला गया है ATP सिंथेस। क्या बोला गया है इसको? तो ये ATP सिंथेस, जब आपके प्रोटॉन्स, बोर्ड पे देखो सब लोग, नाखून में डायनासोर नहीं घुसा है आप लोगों को। तो यहाँ पर H+ कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है? हायर कंसंट्रेशन टू। तो जब भी मूवमेंट होता है H+ का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमने देखा जब आपका हाई पोटेंशियल एनर्जी से वाटर कहाँ आता है? लो पोटेंशियल एनर्जी। whenever it is moving from high potential to low potential, there is release of, क्या रिलीज होगी? और उसी एनर्जी को कौन यूज करेगा? कौन यूज कर रहा है? ATP सिंथेस। और वो ATP सिंथेस इसी मौके पे चौका मार के ADP और IB के बीच में बॉन्ड बना देगा और क्या बन जाएगा आपका? AT। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ AT। इसी को बोलते हैं हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपका AT बना स्ट्रोमा के अंदर और NADPH भी क्या बना? स्ट्रोमा। सो बोथ द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा। सारा इधर आ जाओ कोने में, सुधर जाओ बेटे ना, अभी भी टाइम है। तो ये आपका NADPH और ATP दोनों कहाँ बने? आपके स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंदर ही इन दोनों का यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन के लिए। इसके लिए डार्क रिएक्शन। यहाँ पर खत्म हुआ लाइट रिएक्शन। क्या खत्म हो गया? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या इवेंट्स है कौन बताएगा? व्हाट आर द इवेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन लाइट रिएक्शन? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो।
You need some light of knowledge which you don't have at all. बेटा आरुष अभी ना बोर्ड एग्जाम हो गया ना 21 तारीख से चालू। तो बॉटनी और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो पेपर आएंगे ना उनके पेपर थोड़ा उठा के देखना कि मुझे कितना समझ में आ रहा है उसमें। क्योंकि उसमें वो कुछ चैप्टर्स 11वीं के भी है, जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन थी ना 12th बोर्ड एग्जाम। आपको पढ़ा है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन, आपका 12th में आता है। फिर आप लोगों को सेक्शन फर्स्ट फाइव में पढ़ा दिया अभी, आपको बोर्ड में आएंगे। तो उठा के देखना जरा कितना हमको आ रहा है उसमें। तो बोर्ड तो हो जाए हमसे, नीट नहीं हुई एटलीस्ट। क्यों वेदश्री, है कि नहीं? चलो बताओ, इवेंट्स, अरे क्या क्या इवेंट्स पढ़ा आपको अभी? लाइट डायरेक्शन में क्या क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इवेंट इवेंट बताओ भैया, तुम इवेंट क्या क्या हो रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांस, ये दो चीजें तो हो रही है। फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है आपका, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और दूसरा क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, है कि नहीं? दो ही चीजें हो रही है ना, और क्या हो रहा है? फोटो फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा आपका हो रहा है क्या? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में आपके मूवमेंट हो रहा है किसका? प्रोटॉन्स, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहते हैं सभी को इतना। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज पार्ट ऑफ फोटोफॉस्फोरेशन ओनली, है ना? बिना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के फोटोफॉस्फोरेशन पूरा हो सकता है क्या? क्योंकि फोटो सिस्टम टू जो है वो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स का वापस नहीं आएंगे तो बैलेंस हो पाएगा क्या? वो नहीं। सो देयरफॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज पार्ट ऑफ फोटोफॉस्फोरेशन। क्लियर होगा सभी को? पक्का? तो यहाँ पर खत्म हुआ लाइट रिएक्शन। क्या खत्म हुआ? लाइट रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? डार्क रिएक्शन। कि ये एटीपी और एनएडीपीएच यूटिलाइज कहाँ होते हैं? वेयर वी यूटिलाइज दिस एटीपी और एनएडीपीएच। तो हमने पढ़ा था सीधे साइकिल। क्या पढ़ा था? पढ़ा दिया था सीधे साइकिल, याद है मुझे। तो सी3 साइकिल कैल्विन ने दिया था। किसने दिया था? हाँ, मेल्विन कैल्विन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? तो भैया ये डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोला जाता है, लेकिन वो डार्क है क्या? नहीं, वो कहाँ होती है? लाइट में। इट इज अ मिस नोमर। क्या है वो? मिस नोमर बनने का है। कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस नोमर? फॉल्स नेम, नाम है वैसा लेकिन उसके फंक्शनिंग वैसा नहीं है। नाम क्या बोले? नाम बड़े लेकिन दर्शन खोटे, दर्शन खोटे। जैसे भी है, इनका नाम क्या नाम है? देव। देवों के ईश है, राक्षसों के ईश ना होना चाहिए। देव ईश। देव का अपोजिट क्या होता है आप लोग के मराठी में? देव, देवता का अपोजिट क्या बोलते हैं आप लोग? जंगली कोई नाम होता है ना बेटा, तुमको दिया जाता है। So, misnomer means dark reaction has been given the name dark, but it occurs in the presence of light. कहाँ होती है रिएक्शन ये? लाइट, पहले। तो अभी यहाँ पे लाइट क्यों चाहिए हमको? बिकॉज द एंजाइम विच वी आर यूजिंग, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं हम लोग? रुबिस्को। कौन सा एंजाइम? बताओ बेटा, फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को। देखो, बताओ साइराज। रुबिस्को का फुल फॉर्म बेटा, रुबिस्को का फुल फॉर्म। हाँ। आता कुछ नहीं है अपने को। Who knows the full form of रुबिस्को? Raise your hand। बताओ सारा, रुबिस्को का फुल फॉर्म। बाइकार्बोनेट। Tribulose bis phosphate carboxylase oxygen. It is the most abundant protein in the biosphere. पूरी धरती के ऊपर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? विच इज एन एंजाइम। क्या है ये? एंजाइम। तो रुबिस्को के अंदर कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों नाम लिखे हुए। कार्बोक्सिलेज मीन्स
इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो वो CO2 और O2 दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन उसका एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? CO2। इट हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स CO2। अभी ये साइंटिस्ट ने, मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी सीरीज साइकिल की इन एल्गे नोन एज क्लोरेला। कौन सा एल्गे? क्लोरेला। तो क्लोरेला एल्गे के अंदर उन्होंने कार्बन का आइसोटोप यूज किया था, और कार्बन का आइसोटोप यूज करके ही आइडेंटिफाइड द होल साइट। और डार्क रेशन नाम दिया था साइंटिस्ट ब्लैकमैन। किसने नाम दिया था? ब्लैकमैन। आदेश नहीं आया है, कोई बात नहीं। तो we have C3 cycle and C3 cycle has 3 steps. How many steps? इसको याद है 3 steps? बेटा तुम, कार्बोक्सिलेज, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन, रिडक्शन मीन्स रिडक्शन, रीजनरेशन मीन्स रीजन। वेरी गुड। तो कार्बोक्सिलेशन साइकिल लिखने का समय बचा नहीं है। आप लोगों को सबने लिखा था, नोट्स में लिखा है साइकिल? हाँ, तो नोट्स में लिखिए। समझ में आएगा तुम्हें? नहीं। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल RUBP, इट्स रिएक्ट्स विद CO2। इसमें कितने कार्बन है? 5। इसमें कितने कार्बन है? 1। ये दोनों रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में? रुबिस्को। रुबिस्को RUBP और CO2 को जोड़ देगा। 5 कार्बन और 1 कार्बन, कितने हो गए टोटल? 5 और 1, हाँ कितना? 5 और 6, 6 भैया। 5 and 1 = 2। वेरी गुड। यहाँ पे 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? नाउ दिस 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल breaks down into two molecules having 3 carbon. It breaks down into two molecules which has 3 carbon. अरे छोड़ो ये, बाहर निकल गया, हाँ, एकदम कोने में। नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास इसका। Now for 1.5 hour I will say Sagar sir to give you this award. Oh, oh, thank you so much. तो 6 कार्बन का ये, कल भी क्लास होगा हमारा शायद। तो 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट टूटेगा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। इसमें 3 कार्बन के, बिकॉज 6 को आपने अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा? 3, है कि नहीं? तो आपके 2 मॉलिक्यूल बने, हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 3। और ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा पहला स्टेबल प्रोडक्ट? जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम है? फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे। याद रखना है आपको। इसी कारण से हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज हाउ मेनी कार्बन्स? देयरफॉर द साइकिल इज कॉल्ड एज वेरी। और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ग्लिसरेट या एट, तो हम उसको एक ऐसे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसे पायरुवेट को हम क्या बोल सकते हैं? पायरुविक एसिड। वैसे हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट को क्या बोल सकते हैं? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो लोग सभी को, इसमें अभी हम ऐड करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्या ऐड करते हैं? ATP की मदद से। तो आपका बन जाता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन जाता है? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर रिडक्शन होता है, रिडक्शन करने वाला कौन है? NADPH। वो बन जाएगा NADP प्लस, है ना, गिविंग ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। हाइड्रोजन को क्या करना? एक्सेप्ट करना। क्या बोलते हैं इसको हम? और हाइड्रोजन दे देना, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो NADPH के पास हाइड्रोजन है कि नहीं? फुल फॉर्म कौन बताएगा NADPH का? वेरी गुड। देख लिया आप लोगों ने, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज NADPH। ये NADPH अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा और क्या बन जाएगा? NADP प्लस।
मैंने आपको बताया था 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कीटो एसिड है। वो कीटो एसिड आफ्टर रिडक्शन बन जाएगा अल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। तो यहाँ बन जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ग्लिसराल्डिहाइड। और एक ग्लिसराल्डिहाइड में भी 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? वहां से आपका बनता है RUMP। और RUMP से क्या बनता है? RUPP। यहाँ पे आपको चाहिए होता है एक ADP। इस पूरे साइकिल को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 6 से। बिकॉज यू हैव टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल विद 6 कार्बन, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाना है हमको। ग्लूकोज में 6 कार्बन है। एक साइकिल में हम एक CO2 का प्रयोग कर रहे हैं। एक CO2 में एक कार्बन। ऐसे हमको 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए होंगे? 6 CO2। तो हम पूरे साइकिल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6। So when we multiply the whole cycle with 6, then we get the real understanding. 6 CO2 RUP कितना हो जाएगा? 6। इनिशियल प्रोडक्ट ये हो जाएगा 12। 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना ATP? 12। कितना ADP? 12। दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो 12। You require 80 NADP, that is also 12 NADP. This is also अलग तरह से देखो। सब में 6 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। सब पर दो दो चाहिए थे, 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आपका? 12। अलग तरह से देखो। इसमें कितने कार्बन है? 3। ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे कितने कार्बन चाहिए? एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए इससे कितने मॉलिक्यूल लूंगा मैं? दो। एक में 3, दो लिया तो कितने हो जाएगा? तो ये 12 मॉलिक्यूल में से कितने माइनस किए आपने? बचे कितने? 10। 10 मल्टीप्लाइड बाय हर एक के अंदर कितने कार्बन है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ जाएगा? तो इसके 10 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 30 कार्बन। ये RUMP में कितने कार्बन है? 5। ये 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30। 10 इधर चले गए, दो नीचे चले गए। समझ में आया? ये RUMP 6 ATP 6 ATP आपका बन गया RUMP से RU। दिस इज योर कौन सा साइकिल? कैल्विन साइकिल। तो यहाँ आपका हुआ रीजनरेशन, यहाँ आपका हुआ रिडक्शन, और ऊपर हुआ क्या? कार्बोक्सिलेशन। तो 3 स्टेप है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। समझ में आ गया सभी को? दिस इज योर C3 साइकिल। तो आज का दिन आप लोगों के पास, आज आप लोगों को बैठ के टाइम पर बिल्कुल नहीं। शिव जयंती है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करो। आज के दिन जितना आपका ये बैकलॉग है फोटोसिंथेसिस का, जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, मेरा विनम्र निवेदन है आज पढ़ के सब कुछ खत्म। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट C4 cycle. Oh, sorry, photo respiration. First, I will teach you photo respiration, then C4 cycle, and then you will study iron. तो कल कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर यहाँ तक का नहीं समझ में आए। तो इसीलिए आज का दिन बैठ के पूरा एनसीईआरटी रीड करो। तो आपको नोट्स दिखाए गए, नोट्स कंप्लीट करो, पढ़ाई करो, ताकि कल से आपको क्लास में समझ में। आई हैव सेक्रीफाइस माई 1 क्लास फॉर रिविजन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये सभी को। तो कल आ जाएगा आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, after which I may be on leave. So we have 3 days only, mostly 3 4 days. So I will try to end the chapter as soon as possible. And you will have this whole chapter in your test on Saturday. Whole chapter. चलो बेटा आमिश, तुमको खोल दिखाते हैं। हरे कृष्णा। भी चलो देवेश। सीमंत शुभम, ये तुमने कमेंट पास किया था बीच में।